स्वागत है ऑटो रश पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फाइटर जेट की जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, JF-17 थंडर 2025। ये वही लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है, लेकिन इसका सबसे खास वर्जन अब 2025 में सामने आया है, जिसे ब्लॉक एव कहा जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी, रफ्तार, हथियार और डिजाइन सभी कुछ पहले से ज्यादा खतरनाक और उन्नत हो चुके हैं। पाकिस्तान इसे अपनी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी मानता है, लेकिन सवाल यही है, क्या JF-17 थंडर 2025 वाकई एक शक्तिशाली फाइटर जेट है? क्या ये भारत के तेजस MK-1A से मुकाबला कर सकता है? और इसकी खासियतें क्या हैं जो इसे बाकी लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है? 2025 का JF-17 अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला हो गया है। इसका पूरा स्ट्रक्चर अब हल्के लेकिन मजबूत कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे तेज उड़ान और कम फ्यूल खपत के लिए बेहतर बनाता है। इसका डिजाइन ऐसा रखा गया है कि यह रडार की पकड़ से कुछ हद तक बच सके, यानी इसमें कुछ स्टील्थ एलिमेंट्स भी जुड़े गए हैं। कॉकपिट की बात करें तो अब ये पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। इसमें एक बड़ा मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, टच स्क्रीन इंटरफेस और नाइट विजन के लिए विशेष हेड अप डिस्प्ले दिया गया है। JF-17 थंडर 2025 में अब जो इंजन लगाया गया है वो है RD-93 मेगाएम्पेयर्स, जो क्लाइमोव इंजन का अपडेटेड वर्जन है। इस इंजन की वजह से अब ये फाइटर जेट 1.6 मैक की स्पीड से उड़ सकता है, यानी करीब 1975 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी ऑपरेशनल रेंज भी अब पहले से बढ़ाकर 1200 किलोमीटर के करीब कर दी गई है, और अगर इसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से जोड़ा जाए तो इसकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे ये लंबी दूरी तक लड़ सकता है। इस विमान की सबसे खास बात है इसका नया AESA रडार सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। ये रडार एक 700 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है और इनमें से कई को लॉक भी कर सकता है। साथ ही इसमें नाइट ऑपरेशन के लिए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी ASAT भी लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ये जेट रात में या खराब मौसम में भी दुश्मनों को पहचान सकता है और उन पर अचूक हमला कर सकता है। अब आते हैं हथियारों की बात पर, क्योंकि आखिर फाइटर जेट की असली ताकत होती है उसका आर्मामेंट। JF-17 थंडर 2025 में 7 ऑर्डर पॉइंट्स दिए गए हैं, जिन पर मिसाइलें, बम और रॉकेट लगाए जा सकते हैं। इसमें SD-10A जैसी मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें, PL-5A शॉर्ट रेंज मिसाइलें, रडार गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 23 मिलीमीटर की इंटीग्रेटेड कैनन गन भी दी गई है, जिससे ये नजदीकी फाइट में भी घातक साबित होता है। JF-17 थंडर 2025 अब हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले यानी HMD सपोर्ट करता है, जिससे पायलट अपने हेलमेट से ही निशाना साध सकता है। ये टेक्नोलॉजी अब भारत के तेजस और राफेल जैसी फोर्स में भी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। साथ ही इसमें अब डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी जोड़ा गया है, जिससे जेट की स्टेबिलिटी और कंट्रोल अब और ज्यादा बेहतर हो गई है। इसका मतलब ये है कि पायलट अब ज्यादा स्मूथ और तेजी से मनचाहा मूवमेंट कर सकता है। JF-17 थंडर को पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए ही नहीं बना रहा, इसे म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देशों को पहले ही एक्सपोर्ट किया जा चुका है, और अब पाकिस्तान इसके ब्लॉक एव वर्जन को अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के देशों में बेचने की योजना बना रहा है। इसकी कीमत करीब 25-30 मिलियन डॉलर के बीच है, जो कि एक फाइटर जेट के लिए काफी सस्ती मानी जाती है। इस वजह से छोटे देशों के लिए यह एक आकर्षक विकल्प बन गया है। अब आते हैं भारत के तेजस से तुलना पर। तेजस MK-1 एक स्वदेशी विमान है जिसमें HAL और DRDO की मेहनत है। इसमें भारत का ही AESA रडार, डिजिटल कॉकपिट, हेलमेट डिस्प्ले और GE का पावरफुल इंजन है। तेजस में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी JF-17 से काफी आगे मानी जाती है, खासकर जब बात हो परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी की। तेजस का रडार और एवियोनिक्स सिस्टम भारतीय युद्ध नीति के अनुसार डिजाइन किए गए हैं, जबकि JF-17 में चीनी टेक्नोलॉजी का भारी असर है। हालांकि JF-17 थंडर 2025 को पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने प्रमुख लड़ाकू विमान के रूप में चुना है और इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सस्ता है, जल्दी तैयार होता है और अपने क्लास में बेहतर फायर पावर के साथ आता है। लेकिन इसकी कमजोरियां भी हैं, जैसे कि यह ज्यादा भारी मिशनों के लिए उपयुक्त नहीं, इसकी सर्वाइवल पावर सीमित है और इसकी सर्विसिंग पर भी कई बार सवाल उठे हैं। JF-17 थंडर 2025 में अब जो नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है वो इसे दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस से कुछ हद तक सुरक्षित बनाता है।
इसका डिफेंसिव सूट अब ज्यादा एडवांस हो चुका है, जो उसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, रडार वार्निंग और ऑटोमेटिक काउंटर मेजर देने की क्षमता देता है। हालांकि भारत के राफेल और सुखोई जैसे जेट्स इससे कई गुना आगे हैं। एक खास बात यह भी है कि JF-17 थंडर अब पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि ये जेट अब अन्य जेट्स और ग्राउंड सिस्टम्स के साथ रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है, जिससे पूरे मिशन की योजना और क्रियान्वयन बेहतर होता है। अंत में अगर हम कहें तो JF-17 थंडर 2025 पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकता है, लेकिन भारत की तुलना में यह अभी भी पीछे है। तेजस MK-1A, MK-2 और आने वाला अमका जैसे प्रोजेक्ट्स भारत को अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स की दिशा में और आगे ले जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए JF-17 एक किफायती विकल्प है जो उन्हें लड़ने की क्षमता तो देता है, लेकिन तकनीकी रूप से भारत के सामने यह अभी भी बहुत कुछ सीखने की स्थिति में है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऑटो रश को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दमदार मशीन के साथ।